अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और अगर समाअत फरमा रही हो मेरी माओं और बहनों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से 2 आयात करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनने के बाद इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बिरादरान इस्लाम, आज ईद उल फ़ितर का बहुत ही एक मुबारक दिन है। ये मुसलमानों का वो त्यौहार है कि जो जितने भी मज़ाहिब हैं उससे अलग एक त्यौहार है। आप अगर देखें कि बाकी जितने भी अदियान हैं, आप ईसाइयों को देखें, हिंदुओं को देखें, यहूदियों को देखें, उनके जो त्यौहार हैं उनके त्यौहार किसी शख्सियत पर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें ईसाइयों को कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश वाले दिन को बड़ा दिन समझते हैं, लेकिन आप अगर इस्लाम को देखें तो इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक इंटरनेशनल मज़हब है। क़यामत तक के लिए इसने बाकी रहना है और इस्लाम वो मज़हब है कि जो मिन जानिबिल्लाह है। किसकी तरफ से है? अल्लाह ताला की तरफ से। तो बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं उन्होंने तमाम चीज़ों को जोड़ तोड़ कर एक मज़हब बना लिया या कुछ चीज़ें कम करके एक मज़हब गढ़ लिया, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे नाजिल किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। तो इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम का मकाम, इस्लाम का मर्तबा तमाम अदियान में बहुत ज़्यादा ऊंचा है। बाकी जितने भी अदियान हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बराहे नाम है, लेकिन इस्लाम वो है कि जो जैसे अल्लाह ने नाजिल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आगे लोगों तक पहुंचा दिया। तो क़यामत तक ये मज़हब ऐसे ही बाकी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत ना इसे मिटा सकती है ना ख़त्म कर सकती है। तो मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 2 त्यौहार दिए हैं, एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा। आप देखें ये जो 2 खुशी के दिन हैं इसके पीछे पूरी एक तारीख़ है और इसके पीछे वो काम हैं कि जो काम बाकी किसी ग्रोह के पास, बाकी किसी मज़हब के पास नहीं है। आप देखें कि ईद उल फ़ितर मुसलमान मनाते हैं कि ईद उल फ़ितर से पहले मुसलमान पूरा 1 महीना रोज़ा रखते हैं और पूरा 1 महीना रोज़ा रखने के बाद फिर जब 29 या 30 रोज़े चाँद जितने का होता है पूरे होते हैं तो फिर मुसलमान ईद मनाते हैं। और फिर ईद के अंदर मुसलमान 2 काम करते हैं। पहला काम अल्लाह की इबादत और दूसरा काम ईद उल फ़ितर के अंदर सदक़ाए फ़ितर। ये 2 काम मुसलमान करते हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप लें तो ईद अल अज़हा को अगर आप लें तो मुसलमान उससे पहले
हज जैसी अजीम इबादत करके फ़ारिग होते हैं और उसके बाद फिर मुसलमान ईद मनाते हैं। तो आप देखें कि वहाँ भी दो चीज़ें हैं, पहले नंबर पर हज है और दूसरे नंबर पर क्या है, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हैं। लेकिन यहाँ तीन चीज़ें बन जाती हैं, पहले नंबर पर हज, दूसरे नंबर पर ईद वाले दिन भी नमाज और तीसरे नंबर पर ईद उल अज़हा की कुर्बानी। तो ये चीज़ बाकी किसी और मज़हब के पास नहीं है। और आप इस्लाम को देखें और इस्लाम के साथ आप बाकी दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनको देखें, आप देखें कि बाकी मज़ाहिब के जो ये खुशी वाले दिन होते हैं वो खेल तमाशे के होते हैं। उस दिन सेल्मा बाकी जो तमाम उनकी तफरीयात हैं वो करते हैं। लेकिन मुसलमानों का जो खुशी वाला दिन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की खुशी अल्लाह को राज़ी करने में है, अल्लाह के सामने झुकने में है, ना कि सिर्फ नए कपड़े पहनने में है। जो हकीकी खुशी है वो रब के सामने झुकना है, और रब के सामने झुकना ये कोई आम बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है ये। तो अल्लाह ने हमें हकीकत में पैदा ही इसीलिए किया है ताकि हम रब के सामने झुकें, अपनी पेशानी को उसके सामने रखें और पेशानी रख कर हम कहें सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह तेरी ज़ात बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो ये नेमत सिर्फ मुसलमानों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। बाकी जितने भी अदयान हैं तो आप देखें कि उनकी जो इबादत है या उनका जो बड़ा दिन है उसमें आपको नमाज नज़र नहीं आएगी। लेकिन आप इस्लाम को देखें, इसीलिए कहते हैं ना कि जिसको सबक याद ना हुआ उसको छुट्टी नहीं मिली। तो मुसलमानों की ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है। बाकी दिन कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं आप जी? बोले आज तो रोज़ा नहीं है, 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। और ईद वाले दिन अल्लाह ने कहा एक नमाज और पढ़नी है, एक नमाज और पढ़नी है। अब 2 रकतें पढ़ने के लिए आप इस वक्त ईदगाह के अंदर आए हैं, तो गोया कि ईद वाले दिन मुसलमानों की कितनी नमाज़ें हो जाती हैं? 6 नमाज़ें। तो मुसलमान की जो खुशी है वो अल्लाह को राज़ी करने के अंदर है, और मुसलमान का जो एक अपने रास्ते से हटना है वो अल्लाह की नाराज़गी है। तो अल्लाह का रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र किया जाए कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के साथ जोड़ा है। माँ की गोद के अंदर हमें अल्लाह ने इस्लाम जैसी दौलत अता कर दी है। और अगर अल्लाह ताला हमें किसी हिंदू के घर पैदा कर देते, किसी सिख के घर पैदा कर देते, तो फिर हमने क्या करना था? तो इस बात पर जितना भी अल्लाह का शुक्र किया जाए इतना कम है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम के साथ जोड़ा है। और वो इस्लाम जिसके बारे में फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि महबूब आज के दिन मैंने आप पर दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत पूरी कर दी और इस्लाम को बतौर दीन के मैंने पसंद कर दिया। और दूसरी आयत को अगर इसके साथ मिलाएं तो अल्लाह फरमाते हैं वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, कि क़यामत वाले दिन जो दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन लेकर आएगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इसका दीन काबिल कबूल नहीं होगा। जैसे अगर आज कोई ईसाई कहे कि ओ जी मैं दीन मूसवी पर चलना चाहता हूँ, या कोई कहे मैं दीन ईसवी पर चलना चाहता हूँ, तो उसे कहा जाएगा कि भाई अब इस वक्त दीन मूसवी भी नहीं है, दीन ईसवी भी नहीं है। जब मूसा थे तो दीन मूसवी था, जब ईसा थे दीन ईसवी था। ईसा चले गए तो उनका दीन भी चला गया, मूसा चले गए तो उनका दीन भी चला गया। अब क़यामत तक जो सिक्का चलना है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की इत्तिबा
यही इंसान को जन्नत का रास्ता दिखाने वाली है और जन्नत तक पहुंचाने वाली है। तो मुसलमान ईद उल फितर जब मनाते हैं तो उसके पीछे पूरा एक महीना रमज़ान के रोज़े हैं। और आप देखें कि रमज़ान का पूरा महीना इबादत की, लेकिन ईद वाला दिन आया तो फिर भी छुट्टी नहीं है। मुसलमान की छुट्टी है ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान की छुट्टी है ही नहीं है। उसे अल्लाह ने इसी काम के लिए पैदा किया है। बाकी जितने काम हैं वो इसकी ज़रूरत है, इसका मकसद बिल्कुल नहीं है। और आप देखें इबादत की दो किस्में हैं, इबादत की दो किस्में हैं। एक है फ़ेली इबादत, एक है फ़ेली इबादत। जैसे नमाज फ़ेली इबादत है, आप खड़े होते हैं, खड़ा होना फ़ेल है। फ़ेल कहते हैं काम को, खड़ा होना एक काम है। फिर इसी तरह आप पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक, इसी तरह आगे पूरी तिलावत करते हैं। तो तिलावत करना ये भी एक काम है। इसी तरह आप सलाम फेर देते हैं तो सलाम फेरना भी एक काम है। गर्दन को पहले दाएं तरफ घुमाया, फिर आपने बाएं तरफ घुमाया। तो नमाज ये फ़ेली इबादत है। इसके बाद आप देखें कि ज़कात ये भी फ़ेली इबादत है कि आप क्या करते हैं, अपनी जेब से पैसे निकालें और वो पैसे निकाल कर आप दूसरे बंदे को दे रहे हैं। तो ये जो एक पैसे निकाल कर दूसरे को दे रहे हैं, ये क्या है, एक फ़ेल है। और फ़ेल अरबी में किसको कहते हैं, काम को कहते हैं। आप एक काम कर रहे हैं। इसी तरह हज ये भी फ़ेली इबादत है। आप यहाँ से टिकट लेते हैं, एहराम बांधते हैं, जहाज़ पर बैठ जाते हैं, वहाँ जाकर उतरते हैं, सफ़ा मरवा या बाकी बैतुल्लाह का तवाफ़, वो सारे काम करते हैं। तो वो सारे काम वो क्या है, फ़ेल है। तो ये तमाम की तमाम जो इबादतें हैं ये क्या हैं, फ़ेली हैं। लेकिन एक दूसरी इबादत है, वो है तर्क वाली इबादत, तरकी इबादत। कौन सी, तरकी इबादत का मतलब ये है कि आपने तरके अकल, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, नफ्स की जो ख्वाहिशात थी, जायज़ ख्वाहिशात, उनको भी सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक छोड़ दिया। तो ये तरकी इबादत ये क्या है, रोज़ा है। कि तमाम चीज़ें आपके पास थी, लेकिन फिर न आपने उनको खाया, न पिया, न इस्तेमाल किया, बल्कि उन तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रखा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था कि ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, जिस तरह कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े क्या थे, फ़र्ज़ थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ करके हमें क्या बनाना चाहा, परहेज़गार बनाना चाहा, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो परहेज़गार बनने के लिए अल्लाह ने पूरा एक महीना हमसे क्या करवाएं, रोज़े रखवाएं कि एक महीने तक रोज़े रखने हैं। तो वो एक महीना रोज़ा रखने के बाद ज़ाहिर बात है, एक महीना जो हमने रोज़े रखे हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रखे, अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी मंशा के मुताबिक हमने रोज़े रखे हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे फिर उस एक महीना की जो मज़दूरी की है, उस एक महीना की मज़दूरी मिलने का जो दिन है वो है ईद उल फितर है। तो आज वो दिन है कि इस दिन अल्लाह ने उस एक महीने की जो मज़दूरी हमने की है अल्लाह के कहने पर, तो आज उस मज़दूरी का जो सिला है वो मज़दूरी आज हमें मिलने वाली है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईद का दिन होता है तो उस वक़्त फ़रिश्ते गलियों के अंदर खड़े हो जाते हैं, और हुक्म भी ये है कि आप ईद पढ़ने के लिए जब ईदगाह आएँ तो एक रास्ते से आएँ और दूसरे रास्ते से वापस जाएँ। लेकिन अगर किसी बंदे का जो घर से मस्जिद तक का रास्ता है वो है ही एक ही गली है, तो अब उसको चाहिए कि आते हुए रास्ते के दाएं तरफ और जाते हुए रास्ते के बाएं तरफ और अपनी ज़बान से ये कलिमात अदा करे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कलिमात ये ईद पढ़ने वाला बंदा आते जाते वक़्त पढ़ता है,
ईद उल फितर में आहिस्ता पढ़ना चाहिए और ईद उल अज़हा के अंदर बुलंद आवाज़ से। तो फरमाया क़यामत वाला दिन जब होगा उस वक़्त फ़रिश्ते भी गवाही देंगे इस आदमी की, और फिर वो रास्ता जिससे ये गुज़र कर आया है, वो पत्थर वो मिट्टी भी इसके बारे में गवाही देगी। और जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक़्त फ़रिश्तों से पूछते हैं कि मेरे फ़रिश्तों बताओ कि आज मेरे बंदे क्या कर रहे थे। तो उस वक़्त फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह, आपके बंदे पूरा महीना इबादत करने के बाद आज फिर तेरी इबादत के लिए जमा हो गए थे। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़रिश्तों क्या चाह रहे थे, क्या मांग रहे थे वो। तो आगे से फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह, वो जहन्नम से खलासी मांग रहे थे और जन्नत में दाखिले की सिफारिश कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन तमाम बंदों को माफ़ कर दिया और मैंने उन तमाम के लिए जन्नत का फ़ैसला भी कर दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछते हैं कि फ़रिश्तों बताओ कि जो मज़दूर अपनी मज़दूरी पूरी कर ले तो उसका क्या हक़ है। तो फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह, उसका हक़ ये है कि उसको पूरी उसकी मज़दूरी दे दी जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने तमाम बंदों को माफ़ कर दिया और बख्श दिया। तो देखें, आज अल्लाह से अपनी किया हुआ जो काम है उसकी मज़दूरी लेने का दिन है। और मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस्लाम ऐसा मज़हब है कि इस मज़हब का मुकाबला दुनिया का कोई मज़हब नहीं कर सकता, ना आज तक कर सका है, ना क़यामत तक कर सकेगा। तो ईद उल फितर में आप देखें दो काम होते हैं। पहला काम तो ये है कि मुसलमान उस दिन अल्लाह के हुजूर ईदगाह के अंदर आकर अपना सर, अपनी पेशानी झुका देते हैं, सजदा करते हैं। तो उस वक़्त जब मुसलमान ज़मीन पर अपनी पेशानी रख कर कहता है सुबहान रब्बियल आला, कि या अल्लाह तेरी ज़ात बहुत बुलंद है, तो फ़रिश्ते एतराज़ करने वाले कि जो कहते थे कि या अल्लाह आप कैसी मखलूक पैदा कर रहे हैं, ये लोग तो ज़मीन के अंदर फ़साद पैदा करेंगे, आप इनको पैदा ना करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि फ़रिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, मेरे इल्म का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तो जब एक मुसलमान ज़मीन पर अपनी पेशानी रख कर अपनी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है तो उस वक़्त अल्लाह के फ़रिश्ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस बंदे से और ज़्यादा खुश होते हैं। तो दीन इस्लाम, इसका ओढ़ना बिछोना, ये तमाम के तमाम जो हैं ये एक इस्लाम के मुताबिक हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली आप इबादत कब करते हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया कि हम हर वक़्त ही इबादत करते हैं। उसने कहा हर वक़्त कहाँ इबादत करते हैं, आप काम काज भी करते हैं, बाकी तमाम जो मसरूफ़ियात है वो भी आप उसमें अपना टाइम लगाते हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया कि हम जो काम भी करते हैं अपने नबी के तरीक़े के मुताबिक करते हैं, और जब हम नबी के तरीक़े के मुताबिक काम करते हैं तो हमारा वो काम इबादत बन जाता है, काम नहीं रहता। तो इस्लाम ने सिर्फ़ अकेले ईद मनाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि कोई भी खुशी है आप देखें इस्लाम ने सिर्फ़ अकेले मनाने का हुक्म नहीं दिया। वो ख्वाए ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, दोनों के अंदर दूसरे लोगों को भी साथ शरीक किया है। ईद उल फ़ितर के अंदर देखें कि एक आदमी ने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, ये तमाम काम किए, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे हुक्म दे दिया कि जब ईद की सुबह हो, सुबह सादिक, तो उस वक़्त क्या करना है कि सदका फ़ितर देना है। सदका फ़ितर तकरीबन कोई 2 किलो गंदम, ये या इसकी कीमत, तो ये लोगों को देनी है, उन लोगों को कि जो गरीब गुरबा हैं, उनको इसलिए देनी है कि देखें एक अमीर आदमी की तो ईद हो रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन वो गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, तो इस्लाम ने उसको पीछे नहीं छोड़ा।
आप देखें कि बाकी जितने अदियान हैं वो समाज का बड़ा दावा करते हैं, लेकिन उनके पास समाज का कोई निज़ाम नहीं है। तो इस्लाम ने समाज का जितना ख्याल किया है इतना किसी मज़हब ने नहीं किया। तो इस्लाम ने हुक्म दे दिया कि वो जो गरीब आदमी है उसकी भी ईद होनी चाहिए। उसके पास जब कुछ भी नहीं है तो उसकी ईद अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो जब एक अमीर आदमी घर के अंदर बकरा पका के खा रहा होगा तो गरीब के पास दाल भी नहीं होगी, सब्ज़ी भी नहीं होगी, तो लिहाजा वो इस खुशी के अंदर शामिल नहीं होगा। इसी इस्लाम ने हुक्म दिया कि सदका फ़ितर उस गरीब तक पहुंचाना है ताकि वो भी इस खुशी के अंदर शामिल हो जाए। ये तो था ईद उल फ़ितर में। और आप ईद उल अज़हा को देखें कि ईद उल अज़हा के अंदर भी इस्लाम ने गरीब को दूर नहीं किया। ये नहीं किया इस्लाम ने कि गरीब को बिल्कुल एक गेट आउट कर दिया हो, नहीं नहीं, बल्कि गरीब को करीब किया है। अमीर को हुक्म दिया कि कुर्बानी कर और इस कुर्बानी के 3 हिस्से बना, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए, ताकि जो गरीब हैं वो भी इस ईद की खुशी के अंदर शामिल हो जाएं, वो भी पीछे ना रहें। उसके बाद आप देखें कि ईद का वो वाहिद इज्तिमा है कि इस इज्तिमा के अंदर आप देखें कि हर आदमी शिरकत करता है। बसा औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ ऐसे लोग कि जो साल भर एक आदमी मस्जिद नहीं आया, लेकिन जब ईद होती है तो वो भी ईद पढ़ने के लिए मस्जिद आता है। तो ये इज्तिमा तमाम लोगों को एक दावत देता है कि देखो